हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, फितरत से बगावत, अखलाकी जवाल और इंजाम अबरत। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि फितरत, अक्ल और हदायत के साथ पैदा किया। जब इंसान अपनी फितरत से हट जाता है और अल्लाह के मुकर्रर करदा रास्ते को छोड़ देता है तो वो खुद अपने लिए तबाही का रास्ता चुन लेता है। इंसानी तारीख में एक कौम ऐसी भी गुजरी है जो इसी फितरत से बगावत की अलामत बन गई, और वो थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। ये वाक़या सिर्फ माजी की दास्तान नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक खुला हुआ पैगाम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे? मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार भी थे और उनके साथ हिजरत भी की। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो बज़ाहिर खुशहाल थी मगर इखलाक, हया और इंसानियत के बुनियादी उसूलों से बहुत दूर जा चुकी थी। कौम लूत का माहौल और माशरा। मेरे प्यारे भाइयों, कौम लूत ऐसे इलाके में आबाद थी जहां तिजारत थी, आमद व रफत थी, खुशहाली थी, लेकिन उन सब के बावजूद हया ख़त्म हो चुकी थी। गुनाह को फ़ख्र समझा जाता था, बुराई को आम किया जाता था। इनका सबसे बड़ा जुर्म यह था कि वो इस अमल को आम कर चुके थे जो अल्लाह ने इंसानी फितरत के खिलाफ करार दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये बुराई छिपकर नहीं, शर्म के साथ नहीं, बल्कि खुले आम फ़ख्र और ज़िद के साथ की जाती थी। अल्लाह का पैगाम, फितरत की तरफ वापसी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत दर्द, नरमी और खैरख्वाही से अपनी कौम को समझाया। आपने फरमाया, अल्लाह से डरो, अपनी फितरत की तरफ लौटो, बुराई को छोड़ दो, पाकीज़गी अख्तियार करो। ये दावत नफरत की नहीं थी, ये इस्लाह, हमदर्दी और बचाने की कोशिश थी। कौम उनका रद्द अमल, मजाक और इनकार, लेकिन कौम ने बात समझने के बजाय मजाक उड़ाया, नबी को कमजोर कहा, इस्लाह को दुश्मनी समझा। वो कहते थे, क्या तुम हमें हमारे तरीकों से रोकना चाहते हो? ये तो बहुत पाक साफ बनते हैं। अगर यही बातें करते रहे तो उन्हें शहर से निकाल दो। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो लम्हा था जहां अक्ल ने जिद का लिबास पहन लिया, दमीर खामोश हो गया, गुनाह मामूल बन गया, खिला हुआ फसाद। मेरे प्यारे भाइयों, कौम लूत की बुराई सिर्फ एक गुनाह तक महदूद न थी, उसके साथ साथ मुसाफिरों को तंग किया जाता, बुरे कामों को मजलिसों में फख्र से बयान किया जाता, नेकी को कमजोरी समझा जाता था। ये पूरा माशरा अखलाकी तौर पर टूट चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के रवैये से बहुत गमगीन थे। आप चाहते थे ये लोग संभल जाएं, अल्लाह के अजाब से बच जाएं, लेकिन जब दिल सख्त हो जाएं तो नसीहत असर नहीं करती। फरिश्तों का आना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने अपने फरिश्ते इंसानों की सूरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजे। ये एक बड़ी आजमाइश थी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों की हिफाजत चाहते थे, कौम के बड़े इरादों से खौफज़दा थे। यहाँ हमें नबी के दिल की बेचैनी और जिम्मेदारी का एहसास मिलता है। कौम की आखिरी हद। मेरे प्यारे भाइयों, जब कौम ने हद पार कर दी, जब गुनाह पर इसरार किया, जब इस्लाह को ठुकरा दिया, तो अल्लाह का फैसला आ गया, अजाब का आगाज। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का अजाब अचानक आया, पूरी बस्ती को अलट कर रख दे, ताकत, दौलत और गुरूर सब खत्म कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस बात की निशानी थी कि जब फितरत को पामाल किया जाए तो इंजाम बहुत सख्त होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अहले ईमान की नजात। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बचा लिया। ये हमें सिखाता है, अल्लाह अपने फरमानबरदार बंदों को नहीं छोड़ता। हक पर कायम रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे भाई, ये वाक़या नफरत के लिए नहीं बल्कि समझने और बचने के लिए है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमें सिखाता है, फितरत से टकराव तबाही लाता है। गुनाह को मामूल बनाना खतरनाक है। इस्लाह करने वालों का मजाक ना उड़ाओ। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी अगर बुराई को नॉर्मल बनाया जाए, हया को पुराना कहा जाए, गुनाह पर फख्र किया जाए, तो ये वही रास्ता है जिसका अंजाम तारीख में लिख दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, इस्लाह सिखाता है। गुनाह से नफरत, गुनाहगार से हमदर्दी सिखाता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों, हर इंसान को अपनी इस्लाह करनी है, अपने घर, अपनी नस्ल,
अपने माशरे की फिक्र करनी है, क्योंकि अजाब सिर्फ गुनाह से नहीं बल्कि खामोश तमाशाई बनने से भी आता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वाकया हमें याद दिलाता है अल्लाह मोहलत देता है लेकिन ढेल नहीं देता, हिसाब जरूर होगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये वाकया सुनाने का मकसद किसी पर अंगली उठाना नहीं बल्कि खुद को बचाना है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह की रहमत, दिलों का सुकून, माशरे की पाकीज़गी, तो हमें फतरत की तरफ लौटना होगा, हया को अपनाना होगा, अल्लाह के हुक्म को मानना होगा। ए अल्लाह, हमें हक को हक समझने और इस पर चलने की तौफीक दे, हमें बातिल को बातिल समझने और उससे बचने की हिम्मत दे, हमारे दिलों को हदायत से भर दे, हमारे माशरे को पाकीज़गी अता फरमा और हमें अपने अजाब से महफूज रख। आमीन।